ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवतागण भगवान की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री मार्कंडेय पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री मार्कंडेय पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री मार्कंडेय पुराण के 47वें अध्याय और श्री देवी महात्म्य श्री दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री राधा व कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो श्री मार्कंडेय जी मुनि और कौष्टुकी मुनि के मध्य में बहुत ही सुंदर देवी महात्म्य का जो संवाद हो रहा है, उसी संवाद के अंतर्गत श्री मार्कंडेय जी उन कौष्टुकी जी से कहते हैं कि देवी का ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान इस प्रकार करें कि मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही है। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। कलहार पुष्पों की माला धारण किए हुए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का नशा जान पड़ता है और ललाट में वेदी शोभा दे रही हैं। तब वह ऋषिश्वर मेधा जी कहते हैं कि हे सूरत, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंडमुंड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने को उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाल ली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुई थी। विचित्र खड़वांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की मालाओं से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों के उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारियों, महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ भी रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भयकर उनको दांतों से पीस डालती।
काली देवी ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रोंद डाली, खा डाली और कितनों को मार गिराया, कितनों को मार के भगा दिया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खड़वांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचल जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देखकर चंड अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख से समाते हुए जैसे जान पड़ते थे, मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर से प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली देवी ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले उन दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले ली और हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देखकर और मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल होकर चारों ओर भाग गई। तदंतर काली देवी ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा कि हे देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दोनों महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। तब वह ऋषिश्वर कहते हैं कि हे राजन, हे वेश्ये, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा कि हे देवी, हे काली, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार मार्कंडेय जी और ऋषिवर कुष्टुकी के मध्य में जो संवाद चल रहा है, उसी के अंतर्गत श्री मेधा ऋषि और उन राजन सूरत और उन वैश्य के बीच में बहुत ही सुंदर यह संवाद चल रहा है। देवी महात्म्य का कथन हो रहा है और इसी महात्म्य और इसी संवाद के साथ इस मार्कंडेय पुराण के 47वें अध्याय और देवी महात्म्य के 7वें अध्याय की यहाँ पूर्णता समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।